हाय जनेमन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 13। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं। चलिए अब आगे। तो एक कॉल आती है और रिसीव कर को बात कर को वहाँ से तुरंत निकलने लगते हैं। तब यहाँ नदी कहाँ आएगी क्या? हाँ, पर कहाँ आना है तो आ, नहीं तो तू घर चले जा। रुको, ऐसा बोल के वो भैया को कार में अंदर बैठती है। संजू वहाँ से कार को बहुत स्पीडी से चलाते हुए एक पार्क साइड आती है। आधे घंटे के रास्ते को सिर्फ 15 मिनट में ही ख़त्म करते हैं। वो दोनों पार्क पास आने के बाद संजू किसी को कॉल कर को, हाँ मैं आई हूँ, तुम कहाँ पे हो? आगे इंसान कुछ बोलता है। वहाँ से संजू आगे जाने लगती है। उसके पीछे पीछे आहाना भी जाते हैं। 5 या 10 मिनट बाद दोनों एक जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं। उस जगह पे ना एक बैठने की बेंच थी। उस पर दिया के साथ समीक्षा बैठी हुई थी। संजू समीक्षा को देखते हुए सीधा आको उसे जैसे वो बैठी थी वैसे ही उसे हक कर लेते हैं, अपने घुटनों पे पलाते हुए। इधर समीक्षा तो शौक, उसे पता ही नहीं था कि संजू आएगी। आहाना दिया के पास आते हुए खड़े होकर, क्या आपने दी को बोला क्या इस जगह पे ये है कर को? हाँ, पर क्यों? अच्छा हुआ आप बोले, नहीं थे तो दी की क्या हालत होती थी। तभी समीक्षा संजू को हकबैक तो करती नहीं, लेकिन मैम आप यहाँ उठिए पहले। जैसे ही संजू की कान में समीक्षा की आवाज़ सुनाई देती है उसे तसल्ली होती है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। जो इंसान उसके साथ अब बात कर रहे हैं वो समीक्षा ही है और ठीक है। फिर वो उठ को खड़े होते हैं। समीक्षा भी उठ को खड़े होते हैं। संजू उसके गाल पे एक रख के देती है। इधर आहाना दिया तो शौक, अरे बाप रे, क्या कुछ नहीं सीधा रख के दिया? आप चुप रह जाइए। हाँ, समीक्षा अपनी गाल पकड़ते हुए संजू को ही देख रही थी। क्या क्या आपके दिमाग में कुछ नहीं है क्या? आप हमेशा अपनी मनमर्जी ही करते रहोगे? और आपका फ़ोन कहाँ है? अगर उसे यूज़ करना नहीं था तो रख लेते क्यों हो? उसे सीधा फेंक दो ना। अगर आपको कहीं पे जाना होता तो मुझे बताने के लिए बोला था ना। मुझे बताना नहीं था तो किसी और को तो बता के जाते थे एटलीस्ट। तभी समीक्षा, पर मैंने क्या किया? पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हें पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है। तुम दोपहर से ही हॉस्पिटल से गायब हो, इसका मतलब क्या? पर इसमें क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें घर जाना नहीं था क्या? अगर नहीं जाना था तो पहले ही बता देते ना। और आज रात पूरी यहीं पे बिताने वाले थे क्या? ऐसा तो नहीं, मैं आ ही जाती थी। कब? इतने के लिए आप मुझ पे हाथ उठा दिया? तभी आहाना और दिया दोनों भी, बस भी करो अब तुम दोनों। और संजू तुम अब मिल भी गई ना, छोड़ जा अब घर। हाँ चलो, पर मुझे आपके घर नहीं जाना है। मैं अंजू के घर जाती हूँ। अंजू के घर? अच्छा, अंजू के घर? वहाँ कौन है? कौन है मतलब तुम्हारे फ्रेंड अभी तक नहीं आई? अब चलो ऐसा बोल के संजू आगे आगे जाने लगती है। आहाना, चलिए मैडम, परवर कुछ नहीं, अब चलो भी। यदि पहले से ही गुस्से में है। ऐसा बोल के वो समीक्षा के हाथ पकड़ते हुए खींच को वहाँ से ले जाने लगती है। इधर कार के साइड आते हुए ही संजू दिया की तरफ देखते हुए, चलो अब तू भी घर आ। मैडम टाइम देखी हो, 9:30 हो रहा है। इससे देर होगी तो मम्मा मेरी चप्पल से पूजा करेगी। चल कल मिलती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है। इधर समीक्षा बैक सीट में बैठती है और आहाना फ्रंट सीट में संजू के साथ बैठती है। लगभग आधे घंटे के बाद घर आते हुए ही संजू की मॉम समीक्षा को अंदर लेते हुए, अरे तुम कहाँ चले गए थे बेटा? कुछ प्रॉब्लम हो रहा क्या? ओ कुछ नहीं आंटी, थोड़ा सा काम था। पर बेटा देर होगा तो पहले ही बता दिया करो ना। ठीक है आंटी। ऐसा बोलते हुए वो अपने कमरे में चले जाती है। इधर संजू तो आने के तुरंत बाद ही अपने कमरे में चले गई थी। आहना भी फ्रेश होने के लिए जाती है।
फ्रेश को सब लोग बैठ को डिनर करने लगते हैं। संजू तो बार बार समीक्षा को ही देख रही थी, पर समीक्षा एक पल के लिए भी संजू की तरफ देखती नहीं है। सबसे पहले तो समीक्षा के डिनर कंप्लीट होती है, वो सबको बोल के सोने के लिए चले जाती है। इधर थोड़ी देर बाद सबका डिनर भी कंप्लीट होता है, सब लोग भी सोने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद संजू फिर से आको समीक्षा के डोर पर नॉक करने लगती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स आती ही नहीं। 3-4 बार नॉक करने के बाद संजू फिर से अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर अंदर तो समीक्षा सोई नहीं थी लेकिन वो संजू के लिए डोर भी नहीं खोल रही थी। उसे पहले से ही बता था कि यहाँ पे संजू ही आएगी कर को, लेकिन वो फिर भी अंदर से डोर नहीं खोलती। वैसा ही वक्त बीतते बीतते रात भी बीत जाता है। सुबह के 9 बजे तक उठ को समीक्षा फ्रेश होकर किचन में आकर देखते हैं कि संजू के मैम सब कुछ कर चुकी है। तभी उनके पैर छूते हुए, सॉरी आंटी, वो मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, चलो अब तुम ब्रेकफास्ट खा लो। ठीक है आंटी, ऐसा बिल्कुल जाको डाइनिंग टेबल पर बैठ। तभी वहाँ पे अहाना आते हुए, मम मैं चलती हूँ। अहाना तो हॉस्पिटल जाने के लिए पूरी तैयार होकर आई थी ऐसा बोल को जाने ही वाले थे कि संजू के मॉम बोलते हैं, अरे बेटा रुको ना, समीक्षा भी तुम्हारे साथ आएगी। तभी अहाना, नहीं माँ, उसे आज आराम नहीं है तो वो घर में रेस्ट करेगी, मैं चलती हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। इधर समीक्षा तो सोच ही रही थी कि मुझे आराम नहीं है, ये बात इनको कैसा बता हुआ। फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर उसके साथ बैठ कर संजू के मॉम भी ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे ही वक्त बीतने लगता है। संजू के मॉम, समीक्षा और संजू के पापा तीनों लोग बैठ कर टीवी देख रहे थे। तभी संजू के मॉम के फ़ोन में किसी का कॉल आता है और बात करने लगते हैं। हाँ बहन जी बोलिए। आगे से वो आप बोले थे ना, वो डेट फिक्स हुआ है 2 दिन के बाद अच्छे मुहूर्त है, यही बोले हैं पंडित जी, तो क्या हम फिक्स कर ले बहन जी? हाँ बहन जी आप फिक्स कर लो, और तैयारी के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ बता दो ना। तभी संजू की मम बोलते हैं, अरे बहन जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे। ऐसा बोल को कॉल कट कर देते हैं और वो किसी को कॉल कर को, पंडित जी 2 दिन के बाद मुहूर्त फिक्स हुए है, आप उसी दिन आ जाना। हाँ बेटा हम आ जाएंगे, ऐसा बोल के वो भी कॉल कट हो जाता है। तभी संजू के पापा उनके तरफ देखते हुए पूछते हैं, किसके साथ बात कर रहे हो तुम और किस टॉपिक के बारे में? ओ वो तो संजू की एंगेजमेंट के बाद। जैसे ही समीक्षा ये सुनते हैं वो एकदम शॉक होकर उनके तरफ देखने लगते हैं। तभी उनके पापा, क्या उसे बता तो है कि नहीं उसका एंगेजमेंट हो रहा कर को? अरे बता नहीं होगा, वो कैसा, वो खुद ही बोले हैं ना एंगेजमेंट कर ले तो कर को, इसलिए मैंने बोला था बहन जी को, और उन्होंने बोले कि 2 दिन के बाद मुहूर्त है और उसी में हम संजू के एंगेजमेंट कराएंगे, आप एंगेजमेंट की तैयारी करो, ऐसा बोल के उनके हाथ में एक लिस्ट देखो, वो वहाँ से किचन में चले जाते हैं। इधर संजू तो आज बिना किसी को मिले ही, मतलब सुबह बहुत जल्दी ही वो ऑफिस आ चुकी थी, क्योंकि उसे ना डीएसपी ऑफिस से कॉल आया था और उसे बोले गए थे कि किसी से मिलने के लिए। इसलिए वो जैसे ही आको ऑफिस में बैठती है, वहाँ 10 मिनट बाद कोई आता है। वो भी येलो कलर शर्ट, ब्लैक कलर पैंट, हाथ में एक रिच वॉच और आंखों में गॉगल्स पहने हुए है। लगभग एक 28-29 ईयर का इंसान आता है और वो सीधा संजू के केबिन में जाको, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? संजू जैसे ही उनको देखते हैं, हाँ आइए बैठिए, ऐसा बोल को उसे बताते हैं और सनी को कॉफ़ी ले खाने के लिए भेज देते हैं। तभी वो इंसान, शायद मैं कौन हूँ अब तक तो आपको पता चला ही होगा, फिर भी मैं अपने इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सीबीआई ऑफिसर रॉबर्ट। हाँ मुझे पता है आपके बारे में, डीएसपी सर ने बता दिए थे। ओके तो हम अब अपना काम कर रहे। हाँ ऐसा बोल को संजू ने उनके हाथ में एक फ़ाइल पकड़ाती है। वो इंसान उस फाइल को पूरी तरह से एक बार अच्छे से चेक कर लेता है
और संजू की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या इस फाइल में जो जो अब तक इन्वेस्टिगेशन आपने किए हो वो सब डिटेल्स है या कुछ और भी आप मुझसे छुपा रहे हो? देखिए सर, हाँ मुझे इस केस को अकेले में हैंडल करना था, मुझे किसी के साथ काम नहीं करनी थी, लेकिन अब ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर है तो इसलिए मैं आपके साथ काम करने के लिए मान गई हूँ। और अब तक मैंने जो जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके सारे के सारे डिटेल्स इसमें है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके ठीक है, और बाकी का हम साथ मिल के देखेंगे सर, सिर्फ काम में। हाँ हाँ, काम में ही। ऐसा बोलते हुए वो उसके साथ वो वहीं पे बैठ को और कुछ देर तक डिस्कशन कर को वहाँ से, ठीक है हम कल मिलेंगे और कहाँ मिलना और क्या करना ये मैं कल बता दूँगा। ठीक है सर, ऐसा बोल को वहाँ से निकल जाता है। तभी संजू अपने चेयर पे बैठती है और अपने टेबल पे जोर से हाथ मारते हैं। तभी सनी आता है, दी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। उसी टाइम पे उसके फ़ोन में उसके पापा की कॉल आती है और वो थोड़ा सा शांत होकर कॉल रिसीव कर लेते हैं। तभी आगे से, बेटा तुम ठीक हो? हाँ पापा बोलिए, मैं ठीक हूँ। बेटा आज सुबह जल्दी गए थे? हाँ पापा, वो कुछ काम था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ। क्या आपको कुछ बताए नहीं थे? नहीं, बस पूछना था। ओके पूछिए। क्या तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दिया? अरे पापा, फिर आप भी वही टॉपिक लेको बैठ गए। नहीं बेटा, पर हाँ वो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तो 2 दिन के बाद डेट फिक्स करी है तेरे एंगेजमेंट के लिए। क्या? हाँ बेटा, यही बताना था। लेकिन एक बात बताओ, तुम कैसा मान लिए? और कैसा पापा, उनका वो ड्रामा है ना, मतलब सुबह ऐसा बोल को कुछ बताने लगते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ बोले तो आज संजू को सुबह जल्दी ही जाना था, इसीलिए वो 8 बजे तक अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर आई थी। तभी उनके माँ मुझसे ब्रेकफास्ट देते हुए पूछते, क्या तुम एंगेजमेंट कर लेने के लिए रेडी हो? मॉम प्लीज़ बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर बात मत किया करो। तभी उनके मॉम, क्या बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर? तुम्हारी उम्र भी हो रही है और अभी अहाना की भी शादी करानी है। लेकिन माम आपको इतनी जल्दी है तो आप अहाना की शादी कराओ, मेरे पीछे मत पड़ो। क्यों, मैं अपने बेटे की शादी नहीं देख सकती हूँ क्या? तुम्हें पता है वो मेरे पड़ोस वाली आंटी थी ना गांव में, उसकी बेटी भी ऐसे ही तुम्हारे ऐसे जिद कर रही, उसे डॉक्टर बनना कर को। और वो 30 साल तक जिद करते करते ही डॉक्टर बनी ही नहीं। जब वो डॉक्टर बनने के बाद अपने काम में के लिए बाहर गई तो उनके मॉम को एक दिन हेल्थ इशू हो को वो मर गए। तो मैं भी ऐसा ही मरना चाहती हूँ क्या मॉम प्लीज़? तो तुम भी एंगेजमेंट कर लो ना, मुझे भी तुम्हारा एंगेजमेंट शादी देखना है, मेरा पोतियों को देखना है। मॉम प्लीज़ तुम भी समझो ना बेटा। अगर मैं एंगेजमेंट कर लूँगी तो तुम बार बार ये बात नहीं दोहराओगे ना मम? हाँ पक्का नहीं करूँगी। ओके ठीक है। ऐसा बोल को वहाँ से उठ को ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ये सब कुछ उनके पापा जैसे ही सुनते हैं वो हंसने लगते हैं। पापा आप तो मॉम को समझा नहीं सकते और मेरे इस हालत पे हंस रहे हो। अरे बेटा तुझे बताया है फिर भी तूने, लेकिन क्या करे पापा, अब तो मान चुके हूँ। ठीक है देखेंगे, अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं शादी कर लूँगी, नहीं तो आगे का देखेंगे। ऐसा बोल को वो कॉल कट कर देते। लेकिन ये सब बात ना संजू के पापा फ़ोन स्पीकर पे रख के बात कर रहे थे और वहाँ पे समीक्षा भी मौजूद थी। समीक्षा जैसे ही ये सब सुनती है उसके दिल में बहुत दर्द होने लगता है, ऐसा कि उसके दिल के करीब और उसकी फेवरेट कोई चीज़ उससे खींच के ले जा रहा है कर को। इसलिए वो वहाँ से उठ को अपने कमरे में चले जाते हैं। सही वक्त बीतने लगता है। 2 घंटे के बाद संजू के पास फिर से कॉल आता है। वो कॉल सीबीआई ऑफिसर रॉबर्ट के थे। संजू कॉल रिसीव कर, जी सर, मिसेस संजू आप इस कॉलेज के पास आइए, हमें कुछ काम है। क्या काम है सर? वही आप उस कॉलेज के चेयरमैन से मिलना चाहते थे ना, तो हमने अपॉइंटमेंट ली है, हम उनसे मिलेंगे, आइए। ठीक है सर। ऐसा बोलकर संजू ने कॉल कट कर को सनी के साथ वहाँ से निकलते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद संजू ने इसी कॉलेज के पास आकर रुकते हैं और वहाँ पे रॉबर्ट भी था। वो दोनों अंदर जाने ही लगते हैं कि फिर से वो गार्ड को रोकने लगता है। तभी रॉबर्ट उस गार्ड के साथ कुछ बात करता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ना वहाँ पे विष्णु सेना अपने चेयर पे बैठे हुए थे।
वो रॉबर्ट को देखते हुए वो आइए आप, हाँ आपके साथ कुछ बात करनी थी, हाँ हाँ आइए। और वो संजू को देखो एक अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। इधर संजू की खून तो खोल रही थी जैसे कि उसे जाको अभी एक थप्पड़ खींच के मारे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप जाको वहाँ पे बैठती है और वो तीनों भी बैठ को बात करने लगते हैं। तभी रॉबर्ट पूछता है हमें एक केस में आपकी हेल्प चाहिए, क्या कर सकते हो? सर हमें इनका हेल्प नहीं, बस इनके साथ बात करनी है और वो इन्वेस्टिगेशन है सर। हाँ मिस संजू मुझे पता है, मुझे बात करने दीजिए। तभी संजू फिर चुप हो